now be recorded. राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, निज चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में रही पाया भेगा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खाने, ज्ञानी योगी मिल रहे सब मन की घानी। भाग्य जगा मेरा आदि का दिल सदगुरु आए, राधा स्वामी धामों का मुहि भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाए, विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मन बिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। घर पहुँचे बेकर रहूं कैसे पिया घर जाए, दर्शन रस निध निध लहु वह मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले अब निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रह चीत सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूंगा बत रहूं निज राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूंगा बत रहूं निज राधा स्वामी। शुक्र करूंगा बत रहूं निज राधा स्वामी। बार बार कर जोड़कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव निद परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम विदु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारू चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी जस पिपाकर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि, नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर दर्श तुम द्वारे ति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की राह, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की राह, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव निद परम गुरु दातार। साधु
साधु संग मोहि देव नित परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मधुरो श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुराधिर्नदिश्य गुरु परमदेवतं गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वोधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। आज पुण्य दिवस है। परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा का 110तम आविर्भाव जन्म दिवस है। आज हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए हैं इस सत्संग में परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा का आविर्भाव दिवस पालन करने के लिए। मैं ठाकुर जी के चरणों में परम पूज्य पादो आचार्य देव श्री श्री दादा का सुदीर्घ जीवन एवं सुस्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। और आज का जो सत्संग दिया धृति कीर्ति सुंदर विश्वास इंदौर से, उनके परिवार के सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूं। उनके जीजाजी आईसीयू में है, उनके लिए परम दयाल के श्री चरणों में 1 मिनट के नाम ध्यान करूंगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। अभी अनुभव सत्यानुसरण पाठ। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण के हिंदी अनुवाद ग्रंथ पाठ। अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो। एक का ही जिसे चरम हो वही करो, सब कुछ पाओगे। जीवन को जिस प्रकार से बलि दोगे
निश्चय उस प्रकार का जीवन लाभ करोगे। जो कोई प्रेम के लिए जीवन दान करता है वह प्रेम का जीवन लाभ करता है। उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। आज परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा का 110तम आविर्भाव जन्म दिवस पालन कर रहे हैं। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा जगत जननी परमाराध्या श्री श्री बड़मा के आराधना में एक भजन लिखे हैं, उसी को श्री श्री ठाकुर के चरणों में निवेदन करने के लिए मैं उषोशी रॉय पत्रनबी माँ कलकत्ता से मैं उनको अनुरोध करता हूँ। श्री पदो पंकजो ये भजन श्री श्री ठाकुर के चरणों में निवेदन करने के लिए। जय गुरु माँ। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ মা। হ্যাঁ 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 আমি ভিডিওটা অফ করে করব? হ্যাঁ মা ঠিক আছে। হ্যাঁ ভিডিও ঠিক আছে। যদি অসুবিধা হয় বলবেন, তাহলে ভিডিওটা অফ করে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে। পরম দয়ালের আতুল চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করি। আজকে পিতৃদেব শ্রী শ্রী বড়দার 110তম আবির্ভাব দিবস। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আদরের বড় খোকা পিতৃদেব শ্রী শ্রী বড়দা, তার চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি আজকে তারই বিরচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিতে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিতে। শ্রীপদ পল্লব জগত দুর্লভ ভকত জন কৃপা লোভিতে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিতে। মাধুরী মন্দিত মমতা শিল্পিত দুনয়নে করুণা ধরিছে। তাপস গঞ্জিত চরণ যৌবন হৃদয় অব্বর তরিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন শোভিতে। সাধন জীবন সাধন পূজন দর্শনে হৃদয় ধরিছে। রতন খোজিত দর্শন ভূষণ শ্রীঅঙ্গে কত শোভা ধরিছে। শ্রীমন্ত সজ্জিত সিন্দুর চর্চিত সুন্দর রূপ সবে ধরিছে। বাতাস বাহিত সুগন্ধ সৌরভ ভুবন আমোদিত করিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলখ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন
শোভিতে। লাবণ্য প্রভায় বিভূতি বিভায় প্রকৃতি অপরূপ সাজিছে। লাবণ্য প্রভায় বিভূতি বিভায় প্রকৃতি অপরূপ সাজিছে। দেব প্রসাদিনী জগত জননী জগতে বরাভয় মানিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলক্ষ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন দীনান্বিত ভুবন বাঞ্ছিত কণ্ঠে মধুর ধ্বনি বাজিছে। অধম সন্তানে দয়া করো মগ মা, মা, মা গো। অধম সন্তানে দয়া করো মগ চরণ রেণু তব যাচিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ অলক্ষ রঞ্জিত রক্ত কমল যেন माँ जय गुरु, आपका वीडियो नहीं आ रहा है माँ। माँ वीडियो ऑफ कर दीजिए। দুর্লভ ভকত জন যেন। জয় গুরু। जय गुरु माँ। आप परम दयाल परम प्रेममय হ্যাঁ দাদা শ্রী শোনা গেছে তো? হ্যাঁ শোনা গেছে মা। ভিডিওটা নেক্সট গানটাতে ভিডিওটা অফ করে করবেন মা। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का ज्येष्ठ पुत्र परम पूज्य पाद श्री बरदा, लेकिन कभी भी उन्होंने श्री ठाकुर को पिताजी नहीं कहा, श्री ठाकुर करके ही पुकारते थे। तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इसी नाम के ऊपर परम पूज्यपाद श्री बरदा का रचित एक गाना प्रस्तुत करेंगे उषोशी माँ। माँ से फिर से अनुरोध है, श्री ठाकुर के चरणों में वो भजन जो परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री बरदा श्री ठाकुर के उद्देश्य में जो लिखा था उसी को गाने के लिए। माँ जय गुरु। হ্যাঁ জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আহা মরে আহা বরি শ্রীকণ্ঠে শোভিতে সদা স্বস্তি বাণী শ্রীমুখে অমৃত ধরে নাশে মৃত্যু ভয়।
মৃত্যু ভয় ঠাকুরি প্রকাশে রূপ হেন সাধ্য সুবলয় বিন্দত নয়ন তাহার রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিতে আহা রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিতে আহা রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিতে অরুন্দিত করতাল অভয় দানিতে নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে উদস্থিত মনে তারে ভজিছে যতনে নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে উদস্থিত মনে তারে ভজিছে যতনে লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহার আশ্রিত লক্ষ লক্ষ নর নারী আহামরি 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 লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহার আশ্রিত চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত আহা চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় দ্রবীভূত সুধা যেন ধরিছে ধরায় চকিতে হৃদয় গানে সে রূপ হেরিলে চকিতে হৃদয় গানে সে রূপ হেরিলে ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে চকিতে হৃদয় গানে সে রূপ হেরিলে ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে বক্ষ ভরিয়া ওঠে আনন্দ লহরী রহি রহি কাপে অন্ন কভু বা শিহরে তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারাবারে তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারাবারে প্রণমি প্রণমি প্রভু প্রণমি তোমারে প্রণমি প্রণমি
जय गुरु। जय गुरु माँ। आपके जय सुमधुर से परम पूज्य पादो श्री बड़ौदा का रचित श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इस नाम के ऊपर जो रचना श्री बड़ौदा ने किया, वो भजन आपने श्री ठाकुर के चरणों में निवेदन किया। आपके सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी मैं धृति सुंदर लालदा को छरार गान के लिए अनुरोध करता हूँ। ये परम पूज्य पाद श्री बड़ौदा के इच्छा से, आशीर्वाद से, श्रद्धा तनुदा के ने सुर दिया। श्री ठाकुर के विभिन्न विषय में जो श्री ठाकुर वाणी दिया, उसी विभिन्न विषय में श्री ठाकुर के जो वाणी है उसके ऊपर छरार गान, ये परम पूज्य पाद श्री बड़ौदा का एक अनोखा सृष्टि है। मैं श्रद्धेय धृति सुंदर लालदा को अनुरोध करता हूँ छरार गान प्रस्तुत करने के लिए श्री ठाकुर के चरणों में। श्रद्धेय धृति सुंदर लालदा। आज के इस सुंदर क्षण में सबको मेरा जय गुरु। मैं छड़ा गान शुरू कर रहा हूँ दादा। इष्टि चलन रहे जदी रोकेगी नहीं दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग होकर लाएगी जय में उन्नति। दृष्टि चलन रहे जगी रोकेगी नहीं दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग होकर लाएगी जय में उन्नति। दृष्टि चलन रहे जगी माता पिता श्रेष्ठ जन में श्रद्धा भक्ति जो ही रखना, इष्टानुग नहीं होने से आएगी नहीं संवर्धना। माता पिता श्रेष्ठ जन में श्रद्धा भक्ति जो ही रखना, इष्टानुग नहीं होने से आएगी नहीं संवर्धना। विपक पथ पे हाथ धर के जो चलन करके सिखाए, उनको ही तू गुरु समझो, अभय पथ पे जो ले जाए। विपक पथ पे हाथ धर के जो चलन करके सिखलाए, उनको ही तू गुरु समझो, अभय पथ पे जो ले जाए। सदीक्षा तुम भी ले लो, इष्ट में रखो समप्रीति, मरण शरण यह नाम जपने से कटती अकाल विधि।
चलन रहेंगे जगी रोकेगी नहीं दुर्गति दुर्गति सब दुर्गम होकर लाएगी जय में उन्नति इसकी चलन रहेगी जगी पर के इष्ट की निंदा करके हुआ इष्ट निष्ठ तोड़े पैर खुद ही अपना समझना पापिष्ट हाय रे समझना पापिष्ट पर के इष्ट की निंदा करके हुआ इष्ट निष्ठ तोड़े पैर खुद ही अपना समझना पापिष्ट हाय रे समझना पापिष्ट इष्ट गुरु की साथ रक्षा प्राण जाए पर ना छोड़ना सब पापों से ध्यान पाओगे ऋषि की वाणी नहीं भूलना सत्य श्रेष्ठ आश्रय जिनका उन्नयन भी अबाध उसका श्रेष्ठ में रख कर नित्यानति बढ़ाते चलन की गति इसकी चलन रहेगी जगी रोकेगी नहीं दुर्गति दुर्गति सब दुर्ग होकर लाएगी जय में उन्नति इसकी चलन रहेगी सदी जय गुरु दादा जय गुरु दादा। परम पूज्य पादो श्री बौरदा के आशीर्वाद से तनुदा के सुर में दादा ने अपने सुमधुर कंठ से श्री ठाकुर के चरणों में छरागान प्रस्तुत किया। दादा के सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु दादा। अभी मैं सुमानी चक्रवर्ती चेन्नई से उनको अनुरोध करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सुमानी चक्रवर्ती चेन्नई। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। তুমি বিশ্বভুবন করেছো সৃজন রেখেছো বর্ধনায় তুমি বিশ্বভুবন করেছো সৃজন রেখেছো বর্ধনায় প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম তোমার পায় তুমি বিশ্বভুবন করেছো সৃজন রেখেছো বর্ধনায়
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি ছায়া রাখো হে দয়াল সর্বজনে নাশো মৃত্যু ভয় তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি ছায়া রাখো হে দয়াল সর্বজনে নাশো মৃত্যু ভয় সবারই মন যেন তব পানি খায় সবারই মন যেন তব পানি খায় প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম তোমার পায় তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় তুমি মুক্তি তুমি শক্তি শান্তি দয়াময় লোভ মোহ ভক্তলিত তব করুণা তুমি মুক্তি তুমি শক্তি শান্তি দয়াময় লোভ মোহ ভক্তলিত তব করুণা সদা ভক্তি যুক্ত প্রভু চিত্ত তব সাধনায় ভক্তি যুক্ত প্রভু চিত্ত তব সাধনায় প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর প্রণাম তোমার পায় তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় প্রণাম প্রভু হে ঠাকুর প্রণাম তোমার পায় তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন রেখেছ বর্ধনায় জয় গুরু जय गुरु माँ। बहुत अच्छा भजन आपने श्री ठाकुर के श्री चरणों में निवेदन किया। मैं आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। अभी हमारे साथ मानिकपुर सत्संग बिहार से श्रद्धा बसंदा जुड़े हैं। मैं दादा से अनुरोध करता हूँ अपना ये जो परम पूज्यपाद श्री बॉर्दा के साथ उनका जो अनुभूति है वो अनुभूति हमारे बीच वो शेयर करने के लिए मैं दादा को अनुरोध करता हूँ। श्रद्धा बसंदा मानिकपुर। जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा आपको 20 मिनट है आपके जाजन के लिए। परम दयाल श्री ठाकुर परमरद्धा जगत जननी श्री श्री परमा पूज्यपाद श्री श्री बॉर्दा आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सत्संग में
जितना ही हमारा गुरु भाई लोग हैं सभी हमारा आंतरिक जय गुरु को राग ग्रहण करें। हम दीर्घ 17 वर्ष अपने जीवन में श्री श्री बोरदा के साथ गुजारे हैं। हम 1977 में जब पहले ठाकुरबाड़ी में आए तो बोरदा तो युवक अवस्था में थे और उनका चलन बलन कारण करण जितना ही भी था, एक ठाकुर छोड़ के दूसरा कुछ नहीं था। वो जैसे हनुमान जी राम छोड़ के दूसरा कुछ नहीं पूछते थे, वैसे हमारा श्री श्री बोरदा भी ठाकुर छोड़ के दूसरा कुछ नहीं पूछते थे। ठाकुर के ही लेके उनका सब कुछ है। इसीलिए तो श्री श्री ठाकुर ने बोले थे ये बड़ा खुका हमारा हम एक ही हैं, रुपया के ये पीठ और वो पीठ। तो उस आधार पर जब हम पहले आए ठाकुरबाड़ी में तो बहुत लंबे लाइन था यहाँ पर, सब ठाकुरबाड़ी में रहने के लिए बहुत लोग आके धरना दिए हुए थे। उसमें से हम आए जहिया। परम गुरु, हमारा आवाज जा रहा है दादा? हाँ जी दादा हमारा जी। आवाज, हाँ। तो बहुते लोग लाइन पर थे रहने के लिए, ठाकुरबाड़ी में रह के ठाकुर जी के सेवा करने के लिए। लेकिन हम आए ठीक उसको दूसरे दिन ही बोरदा हमको बुला के पूछ लिए जे कब आया रे? हम बोले जे काल आए। तो काल आके तुम आज हमसे भेंट करते हो? हम तो दादा वैसा कोई क्षमता लेके आए नहीं थे जो बोरदा से भेंट करें, लेकिन दया करके बोले। तो हम बोले जी आप कल दुर्गापुर चल गए थे। तो बोरदा बोले हम रात में तो आ गए, ठीक है तुम हमारे पास रह जाओ। हम कुछ बोलने के आगे ही वो हमको बोले तुम हमारे पास रह जाओ। तो हम बोले जी ठीक है हम आपको पास रह जाएंगे। तो घर में कौन कौन है बता दिए। माँ पिताजी तो गुजर गए बचपन पर, भाई भौजाई लोग हैं, लोग से थोड़ा बनती वैसा नहीं है। हम दूसरे के यहाँ रह के अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरे के यहाँ गोरू उरू चलाते हैं, चाय दुकान में गिलास सुलास धोते हैं, यही सब बोले अपना जीवन। तो बोरदा बोले जी हमारा पास रह जाओ। तो हम बोले जी हाँ हम रह जाएंगे। तो हमको छोड़ के कभी तुम नहीं जाएगा? बोले नहीं कहियो नहीं जाएंगे। ठीक बोलते हो? बोले हाँ ठीक बोलते हैं। तो बोलो तुम क्या करेगा? तो हम बोले आप जो बोलेंगे वही ना हम करेंगे, आप हमको बताइए। तो बोरदा बोले हम जो तुमको प्लेन चलाने के लिए बोल दे तो तुम चलाएगा क्या? तो हम बोले हाँ चलाएंगे। तो बोले तुम जानते हो क्या? हम बोले ना हम तो नहीं जानते हैं। तब कैसे तुम चलाएगा? हम बोले आप हमको सिखा देंगे ना तो हम चलाएंगे। तो बोरदा बोले ये हम जानते हैं क्या? हम बोले आप एक पृथ्वी में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, आप सब जानते हैं और सबको सब सिखाते हैं। इसीलिए हमारा विश्वास है जब आप बोल देंगे तो हम कर देंगे। तो बोले ठीक है तुम ये रहो। तो हम रहने लगे। हमको आनंद बाजार के 2 बेला का प्रसाद और मनमोहिनी धाम गेस्ट हाउस में रहने का परमिशन मिल गया। और चिड़ियाखाना उस समय में हम लोग को जो सत्संग में चिड़ियाखाना था उसमें भालू रहता था, बानर इत्यादि बहुत पशु पंछी रहते थे, हरिण भी रहते थे। ये लोग के सेवा के लिए हमको नियुक्त कर दिए। बोले ये लोग का खिलाना पिलाना, ये लोग के मल मूत्र साफ करना, ये लोग को देखभाल करना। बोले ठीक है, वही काम हमारी जिंदगी के पहले है। बोरदा ने हमसे पूछे ये लेखा पढ़ा तुम कितना जानते हो? तो हम बोले जी लेखा पढ़ा तो हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हम कहीं स्कूल तो गए नहीं, हमको तो कोई पढ़ाया नहीं। तो राधानाथ कर्मकार नाम से एक दादा थे, उनको ने बोरदा बुला के आदेश किए कि इनको पढ़ाओ, इनको बसंत को पढ़ाओ, ये ठाकुर जी का काम करेगा। इसको सत्तानुसन पढ़ने के लिए सिखा दो, नाम लिखने के सिखाओ, इसको चिट्ठी लिखने के सिखाओ, इतना तुम इसको पढ़ाओ। तो राधानाथ कर्मकार ने मुझे 4 बरस पढ़ाए। 4 बरस बोरदा अपने पास हमको रखे ठाकुरबाड़ी में। और चिड़ियाखाना में सवा कुछ दिन चिड़ियाखाना में काम किए, फिर गौशाला में भेज दिए, फिर हमको काट कारखाना में भेज दिए, फिर दरवा नदी से हम लोग का जो पानी सप्लाई जो होता है वाटर पंप पर, वहां पर हमको भेजे।
मैंने 4 साल में हमको 4 काम बोर्दा एकदम ट्रेनिंग दिलवाए और उसके बाद हमको मानिकपुर में भेज दिया। मानिकपुर में भेज दिए। हम मानिकपुर आने के बाद यहाँ भी एकदम पहाड़ जंगल लगा हुआ था, सब खंडहर के सब पड़ा हुआ था। वो हम अपना हाथ से उनका दया से, उनका आशीर्वाद से, ठाकुर जी के दया से हम सब साफ सुथरा किए। तब बोर्दा हमको बोले रास्ता घाट सब ढलैया करके बनाने के लिए, तो रास्ता घाट यहाँ बना, सब कुछ बना, बोर्दा का मकान बना। इससे तो आचार्य जब बनाइए है, बोर्दा का फिर एक रहने के लिए मकान बना। ये मकान क्यों बना, इसको कारण ये हुआ, जो बोर्दा जब बस कुछ हो गया तो मानिकपुर नहीं आकर रह नहीं पाते थे, मानिकपुर रोज आते थे। और पुराना जो आचार्य जो बना है इसमें बैठते थे, ये रोड के किनारे था, तो गाड़ी उड़ी चलता था, तो जो गर्दा प्रदूषण जो उड़ता था उनको काफी उनको क्षति करता था, नाक में ढुक जाता था, खूब खोंकते उगते थे। इसी के देखते हुए आचार्य देव, अभी वर्तमान आचार्य देव दादा ने और पीछे साइड में एक बोर्दा के लिए मकान बनवाए, जिसमें बोर्दा को बैठने की व्यवस्था हुआ। और ऐसा एक ठाकुर जी भी मानिकपुर आके रेगुलर आते थे, ठीक उसी तरह से बोर्दा भी एक बार रेगुलर 9:20 हुआ और बोर्दा यहाँ पहुंच गए। यहाँ आके सब देखभाल बैठते थे, सब गप करते थे, काम उम देखते थे, पूछते थे, इत्यादि इत्यादि सब वो करते थे। और ठाकुर जी का विषय छोड़ के दूसरा कोनो भाषा उनकर में रहता नहीं था, और वो विषय छोड़ के दूसरा कोई विषय को बोलते भी नहीं थे। और ठाकुर जी के वो एक गाछ में भी ठाकुर जी के ही देखते थे। एक गाछ के यदि पत्ता तोड़ दिया जाए उसको भी उनको बहुत तकलीफ था। एक कहानी था, जो हम लोग का जो चिड़ियाखाना था देवघर में रहते हुए, वो चिड़ियाखाना में कि कुछ बांस लगा दिया गया था ठंडा के लिए, और उसमें एक चौबचा बन गया था। उसमें जो गुरु भाई लोग हाथ सान के देते थे बतख, वो लोग के रहने के लिए वो व्यवस्था किया गया था। तो वो जो गाछ को जो है बांस को जो डाढ़ सब निकला था, कैन, बांस के कैन जो बोलता है, वो सब निकल के इधर उधर जो छिटा गया था, इस दिन हम एक कतान लेके सबको काट के साफ कर दिया। दादा हमरा बड़ी गुस्सा गए, ये बाबा ये सब लगवाए हैं, तुम कहे इसको छाड़ दिया। तो ये बात बाबा के पास चला गया, वो सुन के बहुत नाराज हो गए। हम जाके पैर पकड़ के माफी मांगे, हम नहीं जानते हैं जी, आप एकदम नाराज हो जाएंगे। हम समझे जंगल है, काट देने से आप बहुत खुश हो जाएंगे। बोले नहीं, किसी को काटना नहीं चाहिए। एक गाछ के भी बचाने के लिए, एक गाछ के लिए भी उनका बहुत बड़ा ये भाव था, ये इसमें भी ठाकुर जी का प्राण है। तो ये लेके हुए हो। एक दिन एक बात हुआ, हम सवेरे रोज 9 बजे जो नाम 8:55 पर नाम होता ठाकुरवाड़ी में, तो कहियो हम 2 मिनट आगे आ जाते थे, कहियो 10 मिनट आगे आते थे, कहियो 5 मिनट पीछे आ जाते थे, काम छोड़ के अनुमान नहीं कर पाते थे। तो बोरदा ने नंददुलाल भट्टाचार्य जी बोल के बोरदा के बहुत बड़ा यहाँ भक्त थे, उनको बोरदा कुछ बोल के रखे थे। तो हम जाके एक दिन बैठे वहां पर, तो नंददुलाल भट्टाचार्य जी के बोरदा ने बुला के बोले, जे नंदो तुम हम कुछ बोले? तो बोले हाँ हाँ बोरदा बोले हैं, चलिए आओ। तो उन्हें क्या किया, एक बीता के एक बक्सा, पतला एक बक्सा बोरदा का पास आन के दिए। बोरदा नाथ में बैठे हुए, सब लोग बैठा हुआ है, वहाँ इष्टक प्रसंग हो रहा है, उसी के बीच में वो आन के बोरदा के दे दिए। हम किनारे बैठे हुए थे, बोरदा ने हमको बुलाए और बुला के बोले, जे देखिए हाथ दिखाओ, हाथ दो। तो हम बोरदा के बाया हाथ देने के लिए तो बड़ा संकोच किए, तो हम दाहिने हाथ बढ़ा दिए। तो बोरदा बोले, जो तुम जनानी है क्या, घड़ी पहनेगा तो क्या दाहिना हाथ में पहनेगा क्या, बाया हाथ दो। तो हम बोरदा को बाया हाथ दिए, तो बोरदा हमारा कलाई में घड़ी बांध दिए। बांध देने के बाद बोरदा हमको बोले, अब तुम खूब जोर से ही हाथ को घुराना और दिखाना सबको कि हम घड़ी वाला बाबू है। तो हम बोले नहीं, ऐसा बात नहीं। तब तुरंत हमको प्रश्न किए, जो ऐसा बात नहीं हमारे तो क्या है? तो हम बोले, जी ये जो है घड़ी हम लोग का साधना के एक अंग होता है। तो वो बोले, वो कैसे? तो वहां जैसे अजीत दा गांगुली बैठे हुए थे, गुरु किंकर पांडे दा बैठे हुए थे, पंडित दा
गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य जी, पंडित जी बैठे हुए थे, ऐसे बहुत लोग बैठे हुए थे। हमारा लालदा भी बैठे हुए थे, आर के लालदा भी बैठे हुए थे। उसके बीच सबसे वो प्रश्न किए, अच्छा बताओ तो जे घड़ी साधना का अंग कैसे होता है? वो बोलता है जे घड़ी साधना का अंग है। तो सभे अरे जानते तो सभे हैं, हमारा ऐसा मूर्ख तो कोई है नहीं, लेकिन सभे बोला जे हम लोग नहीं जानते हैं। तो बोरदा हम यही को बोले जे आप बताओ जे घड़ी साधना का अंग कैसे होता है? तो हम बोले घड़ी साधना का अंग इसलिए होता है, जे धर लीजिए अभी 8:55 नाम शुरू होने वाला है, तो हम कैसे जान जाएंगे 8:55 हो गया? तो 8:55 के लिए तो हमको घड़ी की जरूरत है ना। घड़ी हमारा पास नहीं है, बोल के हम कहियो 2 मिनट आगे आते हैं, कहियो 10 मिनट पीछे आते हैं, दौड़ा दौड़ी करके आ जाते हैं, लेकिन टाइम ठीक से दे नहीं सकते हैं। और घड़ी रहेगा तो हम अपना काम को भी क्षति नहीं करेंगे और टाइम के अनुसार हम वो घड़ी देख के पहुंच जाएंगे। तो बोरदा प्रार्थना का जो समय है ये भी हम जान जाएंगे। तब ने बोरदा फिर उन लोग से पूछे जे किया ये बात ठीक है? तो सब कोई सहमति दिया कि हाँ ये बात ठीक है। तब हमको बोरदा बोले जे एक घड़ी तुम आके दिलाम, एक घड़ी तुम पढ़ के अपना काम काज करो और समय के अनुसार प्रार्थना में आओ, नाम ध्यान करो इत्यादि। तो देखिए हम लोग समय नहीं मानते हैं, 10 मिनट 5 मिनट का हम लोग कोई ये नहीं करते हैं, लेकिन बोरदा 1 सेकंड का समय देते थे। एक दिन दशरथ कर्मकार नाम से एक दादा नाम के समय 8:55 होने के दादा समय में वो बोल दिया वसंत ये, हाँ बोलिए। दादा जय हाँ गुरु। दादा 2 मिनट के अंदर आप अगर मुझे ये बोलने का साहस नहीं है, लेकिन आप अगर 2 मिनट के अंदर कंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा दादा। जय गुरु। अच्छा, तो बोरदा का जीवन ठाकुर जी के ही लेके था। बोरदा ने वही बोल के हम लोग को सिखाते हैं, चलाते हैं, उनका अनुसरण करके हम लोग इतना दूर पहुंचे हैं। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। दादा का जो अनुभूति है परम पूज्यपाद सीसी बोरदा के साथ, तो दादा ने जो शेयर किया वो हमारे लिए परम मंगल का एक अनुभूति हमने प्राप्त किया। अभी हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धा वेदवानी गांगुली दादा। सप्रतिरिक्तिक न्यू दिल्ली से दादा को मैं अनुरोध करता हूँ अपना ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु प्रभाकर भाई। त्रिनादपि सुनी चेनो तरोड़ी पुष्णु ना अमानियो मानवेनो कीर्तनियो सदा हरि। परम प्रेमय श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद बरदार चरणे कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव दादा चरणे कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबाईदार चरणे कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज बनारस में था, अचानक मेरे पास मेरा भांजी का फोन आया। उसने बोला दादा आप ज्वाइन कर लो और आपका समय आने वाला है। तो मैं थोड़ा जल्दी में ही बोलूंगा, लेकिन ये भी वादा करता हूँ आपसे, मैं आपसे दोबारा भी मिलूंगा। खैर मैं बार बार यही बात बोलता हूँ सीसी बोरदा के बारे में, या ठाकुर जी या ठाकुर परिवार के बोलना हम लोग के साध्य के बाहर है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। मुझे याद नहीं है मेरा उम्र तब कितना है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बाथरूम जाने के बाद कितना पानी लेना पड़ता है ये मुझे मालूम नहीं था। तब से मैं ठाकुरबाड़ी जाता था और वहां जाके खाके पी के रोके सीके डांट के सुहाग से आह्लाद से सीसी बोरदा का हाथ से बनाया हुआ मैं एक लड़का। मैं सुबह 3:30-4 बजे अपना दादी के साथ बोरदाबाड़ी पहुंच जाता। उसके बाद बाहर एक चौबा चौवा पे कुआं होता था, वहां हम लोग बैठे रहते थे। सीसी बोरदा निकलते थे, उनके साथ पैदल हम लोग ठाकुरबाड़ी और वहीं पे सुबह रहना सारा दिन। प्रार्थना के बाद पाठ के बाद जैसे जैसे रूटीन आप लोग देखते हो सब होने के बाद हम लोग वहां से चले जाते थे स्कूल से स्कूल खत्म करके घर जाके बोरी बिस्तर रख के फिर ठाकुरबाड़ी से फिर नाम पाठ खत्म होने के बाद खेल धूल के फिर घर जाने के बाद थोड़ा पढ़ाई लिखाई, शाम को फिर खेलने आया, खेलने के बाद वहां से सीधा आश्रम ठाकुरबाड़ी। अब ये सुबह से लेके शाम तक 3 बार
आप सोचिए, हम जैसे लोग सुबह से लेकर शाम तक 3-3 बार ठाकुरबाड़ी आएंगे तो कब पढ़ेंगे, कब खेलेंगे, कब खाएंगे। सबसे सोचने वाली बात है, वो इंसान एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने शुरू कर दिया कि ये जो बच्चे लोग आएंगे इनके लिए मैं सुबह लूची तरकारी खिलाऊंगा। तब से पूरी सब्जी मिलता था बड़ौदा के वहां। हम सारे बच्चे सुबह वही पूरी सब्जी खा के स्कूल जाते थे, फिर दोपहर को आते थे, दोपहर को बड़ौदा बड़ो माँ के घर घुसते थे। वहां निवृत्ति निकेतन में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद बाहर आके हम सबको कुछ ना कुछ फल, कभी जामरुल, कभी अमरूद, कभी आम, कभी कुछ ना कुछ देते थे। शाम को कभी मुड़ी मुर्की मिलता था, कभी टॉफी मिलता था, कभी उनके हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स मिलता था, क्योंकि उनको मालूम था ये लोग तो सारा दिन मुझे ऐसा भी मालूम है कि कई बार तो मैं उनके बिस्तर के नीचे भी लगभग सो गया था, चारपाई के नीचे। तो सीसी बड़ौदा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। उत्सव के टाइम मालूम है सारे बच्चे इधर उधर, ए दुलालदा एदिके आसेन तो, दुलालदा के डेके बोलेन ओदेरके सबाइके निये जान ये দোকান থেকে, সাদার দোকান থেকে ওদের সবাইকে রাজভোগ খাইয়ে আনেন। আমাদের 6-7 জন ছেলে যারা ভেতরে বসতাম, বাইরেও যারা থাকতো তাদেরকেও ডেকে সবাইকে রাজভোগ খাওয়াতে পাঠিয়ে। জানে খাইনি। একবার খুব ইয়ে হলো, ইনফেকশন, জ্বর, তারপরে মায়ের দয়া, पॉक्स। अच्छा, मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ, उसमें दिक्कत हो सकता है, हो गया। अब क्या होगा कि बड़ौदा ने बोला कि एक काम करो, ठाकुर जी का एक निर्देश दिया हुआ है, आप लोग कल से सुबह जब आओगे 1 ड्रम पानी के अंदर, मतलब 1 ढक्कन पानी के अंदर 1 बूंद यूकलिप्टस ऑयल पी के आना। बस पूरा आश्रम बस पीने लग गए, खत्म। ये सब छोटा छोटा चीज जो आदमी करके सिखाता है, जो आचरण सिद्ध होता है, वही होता है आचार्य। और मुझे तो लगता है बड़ौदा को जानने के लिए आपको पहले ठाकुर जी को जानना पड़ेगा। क्यों? ठाकुर जी बोलছেন আমার সঙ্গ করা মানেই বড় খোকার সঙ্গ করা। তাই उनका जो एक एक चीज, एक एक वाणी को अगर किसी ने अपना हृदय में डाल लिया, वो है सीसी बड़ौदा। He is not only son by birth, he is son by culture। अच्छा, आप लोग सोचिए, उनका नाम है अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, हम सब क्या बोल के डाकते हैं? बड़ौदा। अच्छा, ये बड़ौदा नाम उनका कब पड़ा, कैसे पड़ा, चलता गया। बीनानंद झा, आप लोग जानते हैं, चीफ मिनिस्टर थे, वो भी कहते हैं ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद थोड़ा बड़ौदा को देख के आता, मिल के आता। तो ठाकुर जी उनको बोलते थे, आपका भी बड़ौदा। ये अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती इज नाउन एंड बड़ौदा इज ए एडजेक्टिव। ये नाउन से एडजेक्टिव कब वो हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। सीसी बड़ौदा रेगुलर बेसिस पे मानिकपुर जाते थे। अभी दादा बोल रहे थे, मानिकपुर हम लोग उनके साथ कई बार गए, मानिकपुर, भीमबाद, इधर उधर, आसाम, मालदा, बहुत। लेकिन जहां भी जाओ, हम लोग जहां भी जाए, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, कब उठना है, कब कहाँ गाड़ी रुकेगा, कैसे खाओ, कैसे भोगोगा, कैसे क्या होगा, सब पहले उनका चार्ट बन जाता। इतना डिसिप्लिन। कभी ऐसा ना हो एक गाड़ी आगे चले गए, एक गाड़ी पीछे रह गए, बड़ौदा आगे पहुंच गए, हम लोग पीछे नहीं। अगर रुक भी गए, एक गाड़ी नहीं है, बड़ौदा वापस आके वो गाड़ी को फिर अपने गाड़ी से उस वहां तक एक जगह पे ले जाते। जब उनके पिताजी का डेथ हुआ, आप लोग सोचिए, मम्मी, बीबी, मत सोचिए कि बड़ौदा, सोचिए एक इंसान, बेटे का स्त्री, नाती पोते, सबको एक तरफ, फैमिली को एक तरफ, और जो ठाकुर का फैमिली, जो ठाकुर जी के जितने भी लोग, उनको साथ में लेके चलना। उनको कैसे, वो टाइम था, वही एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव से आज आप लोगों ने अगर देखा होगा, एज ए मैन उनको पहले देखिए कि क्या उन्होंने एक संगठन के लिए करके। एक बार मुझे याद है, सत्संग के लड़के लोग नाटक करना चाह रहे थे। बड़ौदा उस टाइम 7-8 साल हो गए थे लगभग नाटक में नहीं आते थे। तो पता चला क्यों नहीं आते थे, वहां पे आसपास लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इसलिए नहीं आएंगे। अच्छा, अब सत्संग के बच्चे लोग गए, उनको बोलने के लिए आगे, हम लोग नाटक कर रहे हैं, आप अगर आएंगे तो। वहां पे जो लोग बैठे हुए थे उन लोग डांटा,
नहीं तुम लोग को मालूम नहीं बॉर्डा कैसे हो जाता है वैसे हो जाता है। उनमें से एक हमारे भैया का दोस्त भी थे सरकारदा, उन्होंने बोला आगे इस बार नहीं होगा। बॉर्डा फटक से उठे बैठा, क्यों इस बार क्यों नहीं होगा? पास से जो पार्षद थे वो बोलने लगा नहीं नहीं ये क्या गारंटी लेगा, ये कौन सा गारंटर है, इसको क्या मालूम है, बच्चे थे वो भी। तो बॉर्डा ने बोला क्यों नहीं होगा इस बार बता तो उसने बोला आगे जो लोग सिगरेट पीते थे वही लोग इस बार नाटक कर रहे हैं इसलिए नहीं होगा। बॉर्डा इतना खुश हुए तुरंत उठ के बैठे, तब तो मैं जाऊंगा ही। ये क्यों? ये उत्साहित करना कि उनको देखो अगर मेरे जाने पे अगर वो लोग धीरे धीरे सिगरेट एक दिन के लिए भी पीना छोड़ता तो इन लोगों का धीरे धीरे कितना भला। तो ये उत्साहित करना, हर बात पे प्रेरित करना, हर बात पे लोगों को साथ लेके चलना, उनको साथ देना। जैसे अभी दादा बोल रहे थे मानिकपुर के, तो वो थे उनके हेरिडिटी। और ये कब होता है? ये ठाकुर एक जगह বলছেন আমি চাই শুদ্ধ আত্মা, এই শুদ্ধ আত্মাই হচ্ছেন তিনি। আমি দুটো মানুষ একরকম পেলাম না, কখনো তো বলেনি একটা মানুষ পেলাম না, কারণ একটা মানুষ তো তিনি নিয়ে এসেছেন, আরেকটা মানুষকে তিনি সব সময় খুঁজেছেন। हमेशा ढूंढा उन्होंने, एक आदमी को तो मैं साथ लेके आया और एक को ढूंढना है। 1989 बॉर्दापुरी में उम्र भी काफी है और बैठे हुए हैं। वहां का राय गुरु पांडा था, बहुत बड़ा वहां का पांडा पुरी आश्रम का। उन्होंने आया बॉर्दा को देखने के लिए, बॉर्दा 2 तला में बैठे हुए थे। उन्होंने उतना सीढ़ी चढ़ के बॉर्दा को देखने गया और देखते ही एकदम से भाग के आ गया, ना उनका माला ना उनका वस्त्र कुछ नहीं दिया। तो उनको लेके गए थे ज्योतिन बसुदा, बहुत पुराने ऋतिक है सत्संग के उड़ीसा के। उन्होंने बोला क्या हुआ राय गुरुदा आप ऊपर गए थे? नहीं 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 नहीं, बाप रे उनका चौखा आंख ही देख के मैं डर गया, मेरा मन भर गया। चौखा आंख ही देख के, चौखा आंख ही किसका होता है? जगन्नाथ। उनका चौखा आंख ही देख के मेरा दर्शन हो गया, मैं ऊपर नहीं जा सकता हूं। और उसके बाद उन्होंने, ये आत्मजन के कथा में दादा लिखते हैं, सोचिए ये कामिनी डेकादा भी एक बार आसाम ये उड़ीसा में गया था। एक जो इस होटल में रहते थे उस होटल में एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने उस छोटा सा बच्चा को पूछा ए बाबू बोल तो यहाँ पे क्या क्या देखने का जगह है? उसने सब कुछ बोला, ये वो सूर्य मंदिर, ये वो पुरी बीच, ये सब कुछ बोलने के बाद बोला यहाँ पे 2 जगन्नाथ भी है, उनको भी देख लेना। 2 जगन्नाथ? क्या बात कर रहा है? कहते हैं हाँ, एक प्रभु जगन्नाथ है और एक मानुष जगन्नाथ। ये मानुष जगन्नाथ को देखने के लिए आपको सत्संग मंदिर में जाना पड़ेगा और प्रभु जगन्नाथ को देखने के लिए पुरी धाम में जाना। ये थे मेरा बॉर्दा। एक एक चीज को हम लोग जब खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, खेलने का टाइम जब ज्योति आश्रम के तरफ खेलते थे तो निवृत्ति निकेतन में बैठे रहते थे। वहां से हम लोगों को बोलते थे ए ये गलत हो रहा है, खुद उठ के आ जाते थे ये गलत, ऐसे नहीं ऐसे हो। कैसे? मैं जिंदगी में पहली बार फुल पैंट पहना हूं उनके बदौलत। बाबाईदा के साथ इस बार बात हो रहा था इस लॉकडाउन से पहले। बाबाईदा मेरे को बोल रहा है ऐ तेरे को याद है हम लोग लास्ट का, मैं बाबाईदा का क्लास फ्रेंड, तो तेरे को याद है हम लोग लास्ट कब पहला कब फुल पैंट पहने थे? मैंने बोला आगे बॉर्दा কলকাতা গেছিলেন সেই সময় প্যান্ট নিয়ে এসেছিলেন, ওটাই আমি প্রথম পরি। ভাইদা বলেন আমিও সেই দিন প্রথম ফুল প্যান্ট পরেছি। চিন্তা করেন, তার কাছে নাতি আর তার কাছে ভক্তের ছেলে বা তার কাছে একটা ছোট গরিবের মানুষ, কোনো ফরক নেই, এইভাবে তিনি সবাইকে নিয়ে চলতেন। এই আমার বর্দা। আমি আপনাদের বিশাল রূপে আরো ভালো করে एक बार बहुत सुनाऊंगा। आज मैं मेरा लिखा हुआ एक कविता के साथ आज का बात खत्म करूंगा और दोबारा कभी आप लोगों के पास जरूर आऊंगा। मुझे बनारस उत्तराखंड में भी वादा किया हुआ है, गो बिटवीन नहीं होना चाहिए। ये कविता का शीर्षक है अमार बॉर्दा, बांग्ला में लिखा हुआ है।
সকাল বিকেল সন্ধ্যা রাতে শীত গ্রীষ্ম ঋতুর সাথে তিলে তিলে গড়ে তোলা কি অপূর্ব তোমার লীলা। কি চায় শিশু, কি চায় বালক, কি চায় মাতা পিতা, কি চায় দাদা, কি চায় ভ্রাতা, কি চায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা। যে যা চায় উজাড় করে মন, সোহাগে সহনে আদরে আদেশে, পাশে পাশ থেকে কাঁধে হাত রেখে কি অপূর্ব সে তোমার যতন। বুড়ি ছোঁয়া খেলা, ডাক টিকিটের মেলা, আম খাওয়ানের ধুম, লুচি জামরুল মুড়ি মুড়কি ভাঙায় ভোরের ঘুম। কত কথা কত ব্যথা গল্প কত বুড়ি বুড়ি, কত যে আশা কত যে স্বপ্ন, কত যে সোনার সেদিন। তুমি কি ভাতা তুমি কি পিতা, হৃদয়ে থেকো সদা, বিশ্ব পিতার ज्येष्ठ तनय पूज्य मोदेर बरदा। आप सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। मुझे इतना जल्दीबाजी करने के लिए माफी भी चाहता हूँ। तहे दिल से मेरे से कुछ गलती भी हुआ तो आप लोग अपना सगुन से माफ कीजिएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा अजीत गांगुली दा का जो फैमिली है वो पूरा फैमिली सीसी ठाकुरमय है। उनके फैमिली के बारे में इतना इतिहास है कि हमारे साथ दादा आज जुड़ के जो एक शोभा बढ़ाया। दादा को मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ सीसी ठाकुर के चरणों में। जय गुरु दादा। আমি বেরোচ্ছি তাহলে দাদা। जय गुरु जय गुरु। अभी मैं काकुली पाल माँ को अनुरोध करता हूँ एक कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए। काकुली पाल माँ, और इसके बाद हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे बसंदा मानिकपुर से। काकुली पाल माँ। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু জয় গুরু जय गुरु जय गुरु जय गुरु। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? सुना रहा है ना? माँ बसंदा आप इसके हाँ, बाद सुना। हाँ बसंदा आप इसके बाद करेंगे। माँ आप कीजिए माँ। सुनाई दे रहा है भाई साहब? जय गुरु। सुनाई दे रहा है। जय गुरु जी माँ जी। ओके। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाई दादा श्री चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। आज के उपस्थित सत्संगे सकल इष्टप्राण दादा मा एवं भाई बोनेদের আমার জয় গুরু। আমি শ্রী শ্রী বরদার লেখা একটি কীর্তন পরিবেশন করার চেষ্টা করছি, যেটি তিনি তার 13 বছর বয়সে রচনা করেছিলেন। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, সুমধুর নাম শ্রবণে, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, কি মধুর নাম শ্রবণে, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, কি মধুর নাম শ্রবণে। নাহি ভেদ জ্ঞান করি নাম সুধা দান, নাহি ভেদ জ্ঞান করি নাম সুধা দান, জীবে তরালে হে ভুবনে, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, কি মধুর নাম শ্রবণে। নাহি সুখের লেশ নাহি ক্লেশের শেষ, অতি দিন বেশ ধরিয়ে জগতে, নাহি সুখের লেশ নাহি ক্লেশের শেষ, অতি দিন বেশ ধরিয়ে জগতে, নাহি অন্ন বেশ
বেশ, নাহি অন্য বেশ, শুধু ভাবাবেশ, হাসি খেলে সদা বদনে। কেমনে ভাব বলো বুঝি কেমনে, কেমনে ভাব বলো বুঝি কেমনে, বলো কেমনে ভাব বলো বুঝি কেমনে, 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 হাসি খেলে সদা বদনে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, কি মধুর নাম শ্রবণে। হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশে দিশে শুনি তব পুণ্য নাম। হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশে দিশে শুনি তব পুণ্য নাম। গায়ে সবে ধরি সুমধুর তান, গায়ে সবে ধরি সুমধুর তান, সদাই অনুকূল রাধা স্বামী নাম। রাধা স্বামী নাম বলো রাধা স্বামী নাম, রাধা স্বামী নাম জয় 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 রাধা স্বামী নাম, সদাই অনুকূল রাধা স্বামী নাম। ওগো দয়াময় হেন মনে লয়, যুগে যুগে তুমি এসেছো ধরায়, তাই শুধিতে সে ঋণ বুঝি জনম নিলে, তাই শুধিতে সে ঋণ বুঝি জনম নিলে, আপনি কেঁদে সবে হাসালে। আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি তব স্তুতি ভক্তি, আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি তব স্তুতি ভক্তি। এই বাসনা নল অন্তরে জলে, ওগো এই বাসনা নল অন্তরে জলে, পদে পাই যেন স্থান অন্তিম কালে। অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে, অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে, প্রভু এদিন অধীনে স্থান দিও চরণে, প্রভু এদিন অধীনে স্থান দিও চরণে, অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে, অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে, অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে, প্রভু এদিন অধীনে স্থান দিও চরণে, অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে, অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে, প্রভু
এদিনই অধীনে স্থান দিও চরণে প্রভু, এদিনই অধীনে স্থান দিও চরণে, এদিনই অধীনে স্থান দিও চরণে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, কি মধুর নাম শ্রবণে। নাহি ভেদ জ্ঞান করি নাম সুধা দান, নাহি ভেদ জ্ঞান করি নাম সুধা দান, জীবে তরালে হে ভুবনে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, কি মধুর নাম শ্রবণে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম, কি মধুর নাম শ্রবণে। জয় গুরু। जय गुरु माँ। परम पूज्य पाद श्री बॉर्दा ने 13 साल में ये कीर्तन लिखे थे श्री ठाकुर के उद्देश्य करके। माँ ने सुमधुर कंठ से श्री ठाकुर के चरणों में ये कीर्तन प्रस्तुत किया। माँ के सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। आज के ये सत्संग में 15 मिनट ज्यादा समय लेता हूँ सबसे अनुमति लेके। जो 9 बजे खत्म होने वाला था, मैं 9:15 तक इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ बसंगा जुड़े हैं उनको मैं एक कीर्तन के बाद मैं उनको फिर से बुलाऊंगा। अभी मैं श्री हरिहर पांडादा को अनुरोध करता हूँ अपने कोई कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए। हरिहर पांडादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम पिता श्री ठाकुर का सन बाय कल्चर एंड सन बाय बर्थ है श्री बड़दा। तो आज उनका ये जन्म महामहोत्सव अवसर में हम लोग का सौभाग्य है, ये इंटरनेट का माध्यम से हम लोग सब पृथ्वी हर प्रांत से परम पिता का भावधार से जुड़ने का एक सौभाग्य हुआ। तो मैं खुद को खूब सौभाग्यवान मानता हूं। श्री बड़दा उड़ीसा के बारे में बोले थे, आप लोग सबको मालूम है, उड़ीसा इज माई हार्ट एंड लंग्स। एंड दिस बात को श्री बड़दा प्रूफ कर दिया। काल काल के लिए पूरी जगन्नाथ धाम का पवित्र माटी में, पवित्र उत्कल देश में वो काल काल के लिए रह गया। पूरी सत्संग ठाकुरवाड़ी में उनका समाधि मंदिर है। आप लोग सबको मेरा आंतरिक स्वागत करता हूं। आप लोग समय करके पूरी आएंगे, श्री बड़दा को दर्शन करेंगे और ये स्मरणीय अवसर में मैं उत्कलीय भाषा, उड़ीसा भाषा में, उड़िया भाषा में, आइए श्री बड़दा के उद्देश्य में एक विशेष रचना लेखक प्रोफेसर सीताकांत महांती का एक लेखा है, श्री बड़दा के लेकर एक भजन प्रस्तुत करता हूं उड़िया भाषा में। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम् प्रेम भक्ति विनायकम् शांति स्वस्ति विधायकम्
आचार्य प्रवरं जयतु श्री श्री बड़दा अमरी श्री श्री बड़दा परम कल्याण जगत बंदन अमरी श्री श्री बड़दा। जयतु श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा परम कल्याण जगत बंदन परम कल्याण जगत बंदन अमरी श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा अमरी श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा अमरी श्री श्री बड़दा। परम दयालु अंतर्यामी से निखिलारत प्राण सत्य शिव सुर संत सुंदर परम विदंतदान परम दयालु अंतर्यामी से निखिलारत प्राण सत्य शिव सुर संत सुंदर परम विदंतदान सुख दुख रे सबरी भरोसा सुख दुख रे सबरी भरोसा अमरी श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा अमरी श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा अमरी श्री श्री बड़दा। इष्ट ही कंकर ध्यान ज्ञान प्राण इष्ट ही कंकर जीवन संकट मोचन विपद भंजन चिर करुणा विधान इष्ट ही कंकर ध्यान ज्ञान प्राण इष्ट ही कंकर जीवन संकट मोचन विपद भंजन चिर करुणा विधान लक्ष्य जीवन कंत दिसारी लक्ष्य जीवन कंत दिसारी अमरी श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा अमरी श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा अमरी श्री श्री बड़दा। आशीष धन्य तंकरी मूर्त विधान साधक तापस निरक्षि निर्मल पुरुषोत्तम आशीष धन्य तंकरी मूर्त विधान साधक तापस निरक्षि निर्मल अज्ञान तिमिरे प्रज्ञान ज्योति अज्ञान तिमिरे प्रज्ञान ज्योति सद्गुरु श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा
वरदा परम कल्याण जगत वंदन परम कल्याण जगत वंदन अमरी श्री वरदा जय श्री वरदा अमरी श्री वरदा जय श्री वरदा अमरी श्री वरदा जय श्री वरदा अमरी श्री वरदा परम कल्याण जगत वंदन परम कल्याण जगत वंदन अमरी श्री वरदा जय श्री वरदा अमरी श्री वरदा जय श्री वरदा अमरी श्री वरदा जय श्री वरदा अमरी श्री वरदा। अशेष धन्यवाद दादा। जय गुरु। दादा जय गुरु। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा का सबसे प्यारा जगह पुरी से दादा ने बहुत अच्छा भजन श्री श्री ठाकुर के चरणों में निवेदन किया। दादा को जय गुरु। हमारे साथ जुड़े हैं जय गुरु दादा जय गुरु। अभी हमारे साथ जुड़े थे बसंत कुमार दादा मानिकपुर से। मैं उनका जब बातें सुन रहा था मेरा साहस नहीं हुआ उनको बीच में रोकने का। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मैंने जो 9 बजे सत्संग खत्म होने वाला था मैं 15 मिनट आप लोगों की अनुमति लेके उसको एक्सटेंड किया। और दादा को अनुरोध करता हूँ, बसंत दादा को, अपना जो अनुभूति है 10 मिनट के अंदर दादा अपना अनुभूति शेयर कीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड और फिर से कब आएगा हमें पता नहीं। और दादा का जो इष्ट आलोचना है वो भी हमें कब सुनने को मिलेगा मौका वो भी नहीं पता। तो दादा को मैं अनुरोध करता हूँ अपने 10 मिनट में दादा अपना अनुभूति बताए। बसंत कुमार दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु। दादा मैं आपके क्षमा प्रार्थना करता हूँ, बीच में आपको रोकने का मुझे साहस नहीं हुआ, लेकिन कुछ कारणवश मुझे आपको रोकना पड़ा। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। तो बोरदा ने हम लोग के जितना ही बच्चा ठाकुरबाड़ी में रहते थे बोरदा के साथ में सबको इतना बढ़िया से ठाकुर जी के बारे में सब हम लोग को बोलते थे सिखाते थे। यहाँ तक जो सवेरे रोज प्रार्थना के बाद जब सत्तानुसरण पाठ होता था, सत्तानुसरण पाठ होने के बाद सबको उसको अर्थ लगाने के लिए बोरदा बोलते थे सबको, आज ये लगाएगा कालो लगाएगा कालो लगाएगा। तो फिर बोरदा उसको बढ़िया से सबको समझा के बोल देते थे। हम लोग तो उतना बढ़िया नहीं सकते थे, जैसे आता था। सुन रहे दादा हमारी बात ना दादा? जी दादा जी 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 दादा जय गुरु जी सुनाई दे रहा है। जय गुरु। उतना बढ़िया तो हम लोग नहीं अर्थ लगा सकते थे। तो आचार्य श्री श्री बोरदा हम लोग को फिर अपने से अर्थ लगा के हम लोग को सबको बुझा के बोल देते थे और हम लोग सुन के सीख लेते थे सब। वही सिक्खा दिखा आज हम लोग के जीवन के धरोहर बन के है दादा। वो बोरदा जो थे वो जैसे हनुमान जी के सीता जी ने एक हार दिए थे, स्वर्ण के हार माने माला, वो माला वो दांत से खोद के देखे जी उसमें राम है कि नहीं। वैसे ही हम लोग का आचार्य देव जो बोरदा थे वो हर बात में देखते थे इसमें ठाकुर जी हैं कि नहीं, इसमें ठाकुर जी का ये है कि नहीं। वो एकदम प्रत्यक्ष माने ठाकुर जी के साथ रुपया के ये पार वो पार माने ये पीठ और वो पीठ में वो समाहित थे। वो एक दिन हमको बोले जे तुम मानिकपुर में रहते हो, मानिकपुर में इतना ये मानिकपुर में बहुत विशाल एक झगड़ा हो गया। झगड़ा हो जाने के बाद हमको एक दिन बोले जे वो झगड़ा करने वाला जो व्यक्ति था वो नूधन महतो उसका नाम था, तो हमको बोले जे तुम उसी घर से जाकर दूध ले आओ। हम बोले जो जाने से मारेगा। बोरदा बोले कभी नहीं मारेगा, किसी को घर में जाने से कोई मारता नहीं, तुम जाओ ना दूध लेके आओ। हम दूध आने उनके घर पहुंच गए दूसरे दिन सवेरे। तो वो लोग खटिया पर बैठा हुआ था, गांव का आदमी है, उसके साथ अगल बगल में बहुत सब बदमाश लड़का लोग
जो मंदिर में आके ढेला पत्थर करता था, हम लोग के ऊपर अत्याचार करता था, वो लोग भी वहाँ भरपूर बैठा हुआ था। तो हम जब पहुंचे तो ये लोग देख लिया जब हम गए हैं तो हमको मारने के लिए वो लोग तैयार हो गया। तो नंदन महतो जी ने बोले जे नहीं काहे मारेगा, वो तो आइए कि आप क्या बोलता है सुनो ना। तो हम उनके पास गए तो पूछा जी क्या बात है। तो हम बोले जे वो बोरदा जी ने बोले जे आप हमको एक पुआ करके दूध दीजिए हमको चाय पीने के लिए, और जब महीना खुला जाएगा ना तो बोरदा इसको पैसा आपको दे देंगे। तो बोला जी बोरदा संगे हम केस लड़ते हैं, बोरदा संगे हम झगड़ा लगे हुए हैं, बोरदा फिर हमको विश्वास करके आपको हमारा पास भेज दिए क्यों। तो हम बोले देखिए बोरदा जी आप जो बोलते हैं बोरदा जी वो नहीं बोलते हैं, बोरदा जी बोलते हैं जो नूनधनी हम लोग का अपना आदमी है और वो हर बात उसी को बोलना होगा। क्यों, जब मानिकपुर में ठाकुर जी का मंदिर बनाने के लिए जमीन जो है नूनधन के माध्यम से मिला है और वही बनवाया है और काम करके वही सब ठीक ठाक किया है, इसीलिए उसको ही जाके बोलो। तो बोरदा वो हमको बोले जी ये बात सही है। तो बोले सही नहीं है तो क्या झूठ है क्या, एकदम सही बात है। तो बोले ठीक है हम आज तो आपको दूध दे देते हैं, कल से आपको दूध के लेने के लिए नहीं आएगा, हम दूध वहां पहुंचा देंगे। हम अब गेट पर जाकर बैठेंगे, जब बोरदा हमको विश्वास कर लिए इतना हमको मान लिए तो हम अब झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, हम गेट पर खुद बैठ के गेट को पहरा देंगे। तो दूसरे दिन तो हमको बोले ये हमारा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है बताइए। बोले हमारा कुछ 5 गो आदमी मंदिर में काम करता था, वो लोग का कुछ दिन का पैसा रह गया है और आज 2-3 महीना से हम 270 रुपया का हमका आशीर्वादी बोरदा देते थे वो हमारा बंद है, ये हमको दुआ दी। हम बोले ठीक है हम इस विषय में बाबा को बोलेंगे। हम बोरदा के बाबा बोलते थे, हम बोले जो बाबा के विषय में हम जाके बोलेंगे। हमको तो बहुत खुशी आया जो कम से कम चलिए मंदिर का वो बाबा का आदेश से चले गए तो हमको कुछ वो नहीं किया। अब मंदिर का सुरक्षा के लिए वो बदमाश अपनी ये ले लिया, जिम्मेदारी ले लिया। हम बहुत खुश से ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हम ठाकुरबाड़ी जाकर पहुंच के जैसे बाबा का प्रणाम किए, वो हमको कुछ नहीं बोले, हमको खाली इतना ही जिज्ञासा किए, पूछे और क्या बोला। लेकिन हम तो उनसे कुछ आगे बोले नहीं थे, लेकिन हम नहीं बोलते वो हमको बोल दिए और क्या बोला। तो देखिए एक बात यहाँ पर आता है जब आप हमको कहीं कुछ करने के लिए भेजेंगे तो हम कुछ आगे बोलेंगे तब ना आप हमको बोलिएगा जी और क्या बोला। लेकिन वो हमको फर्स्ट ही से पूछ ले जाओ क्या बोला। तो हम बोले जी वो बोला जी उसको 2-3 महीना से उसको आशीर्वाद ही नहीं मिला है और उसको 4-5 गो आदमी बगान में वहाँ काम किया है, वो कुछ दिन का पैसा वो लोग को रह गया है। वो तुरंत अभी वर्तमान में जो हम लोग सेक्रेटरी हैं कार्तिक दा, वो बोरदा के पास बैठे हुए थे, तुरंत वो कार्तिक दा के बोले जे कार्तिक वो नूनधन का 3 महीना का जो आशीर्वादी है वो एगो वाउचर बना के और पैसा इसको हाथ में दे दो, ये लेके उसको दे देगा। और नूनधन महतो को तुम पूछना जो आपको लेबर वो दिन को आदमी खटा है उसको सच्चा बोलिए उसको पैसा दे दिया जाएगा। तो आप ये चिंता कर लीजिए ये वो कितना आगम जानी थे और कितना आगे जानते थे। हमारा दिल का बात हम बोले नहीं, हमको बोल दिए या और क्या बोला। तो हम पैसा लेके आए, आके नूनधन के वाउचर कर सिग्नेचर करा के पैसा दे दिए और तभी से आज तक माने एक कहानी है कब का, ये 1992 का 1992 की कहानी है और अभी तक आप मानिकपुर में कोई गड़बड़ी आज तक नहीं हुआ और सुचारू ढंग से हम यहाँ पर परिचालना करने लग गए। लास्ट में बोरदा ने दादा को बोले 1990 में जे एक बसंत के एक शादी करा दिया जाए, उसका बाल बच्चा होगा तो ठाकुर जी का काम करेगा। तो दादा ने हमको शादी कराया अपने बिरादरी में, कारण हम लोग को तो जानते हैं जे हमारा ठाकुर जी का नीति है ये रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये तो हमारा ठाकुर जी की नीति है से आप है ना। तो आप बिजात में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होगा संस्कार बना के चलने होगा और उसी में। तो हम तो कुशवाहा कोई नहीं है, हमको एक लड़की देख के दादा ने ठीक ठाक करके हमको कुशवाहा लड़की से शादी करा दिए। आज
ठाकुर जी के दया से, बोरदा का आशीर्वाद से हमारा 2 बेटियां 1 बेटा, तो आप जानबे करते हैं सबको लेकर हम कितना सुखी हैं। हमारा दोनों बेटी के शादी, एक बेटी के शादी आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री बोरदादा ने कर दिए, दूसरे बेटी के शादी परम पूजनीय बाबादा ने कर दिए। और ये सबको ले देके आज हम कितना शांति, सुख एवं आनंद से ठाकुर जी का काम करते हैं और मणिपुर में रहते हैं। दादा यही हमारा जीवनी है। जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। आपने मेरे अनुरोध से दोबारा आपने ज्वाइन किया, दोबारा आपने जो इष्ट आलोचना किया। आप जैसे महान आदमी मैंने ये नहीं देखा। ये मेरे लिए परम सौभाग्य है कि आप जैसे जो सेकंड बार अनुरोध करने पर, ये मेरे पास इतना साहस नहीं था कि आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन जो दादा आपने आज जो हमें जो परम पूज्यपाद बोरदा के बारे में जो बताया, उससे हम समृद्ध हुए हैं। दादा आपको प्रणाम। जय गुरु। अभी मैं धृति सुंदर लालदा को अनुरोध करता हूँ जय राधे कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए, और डॉक्टर मलेश दास दा को अनुरोध करता हूँ ध्वनि देके इस सत्संग को समाप्त करने के लिए। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा गाता रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ो रे मोट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। नाम परम ब्रह्म दिव्य मूल धर्म धर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ो रे भवेर आशा भजबाना में करो रे निशा। राधे गोविंद नाम की बदने लइए नयन मिले सदा। आसो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा गातो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बाल रे। छाड़ो रे मोर चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म दिव्य मूल धर्म धर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ो रे भवेर आशा भजबाना में करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नाम की बदने लइए नयन मिले सदा। हंसो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा गातो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
वंदे पुरुषो